सो वेलकम बैक टू द आर्टिकल ऑफ जीके एमएन। हम आपको स्वागत करते हैं जीके एमएन के इस दुनिया में, आर्टिकल के दुनिया में। लेकिन इसके पहले हमारे जो भी गुरुजन हैं, हम उन सबको शत शत प्रणाम करते हैं, जिनके आशीर्वाद से हमें जो कुछ भी मिला हमें लगता है कि उन्हीं के आशीर्वाद से मिला। हम अपने सभी गुरुजनों को आभार प्रकट करते हैं। और आइए, आपको हम चर्चा कर रहे हैं एन का प्रयोग। एन का प्रयोग से संबंधित सबसे पहला बात हम आपको बताना चाहते हैं। आमतौर पर ये कंफ्यूजन है कि ये जो वावेल हैं, जानते हैं वावेल, बोले ए ई आई ओ यू, क्या है बोले तो ये वावेल है। लोग कहते हैं क्या कि ए ई आई ओ यू के पहले एन का प्रयोग, के पहले एन का प्रयोग। लेकिन ये गलत है, सुनिए, ये अच्छा बात नहीं है, ये गंदा बात है। अच्छा बात क्या है? ए ई आई ओ यू साउंड के पहले क्या बोलेंगे? ए ई आई ओ यू साउंड के पहले, ए ई आई ओ यू साउंड के पहले। अब देखिए, बता रहे हैं क्या होता है कि ए ई आई ओ यू होगा, ए ई आई ओ यू साउंड के पहले एन का प्रयोग नहीं। अच्छा, बाकी जो बचा अन्य साउंड के पहले, अन्य साउंड के पहले ए का प्रयोग। बस ये बात आपको समझना है कि ए ओ यू साउंड जो है उसको वॉवेल कहते हैं। तो वॉवेल साउंड के पहले एन का प्रयोग, कॉन्सोनेंट साउंड के पहले हम ए का प्रयोग करते हैं। अब आइए, जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए हम एक वर्ड बोलते हैं। एक वर्ड है कि बोलते हैं कि माई मदर इज डॉट ऑनेस्ट। तो यहाँ पर देखिए, गौर करने वाली बात यह है कि ऑनेस्ट में एच है ना जी। एच वॉवेल है कि कॉन्सोनेंट है? एच तो कॉन्सोनेंट है, एच कॉन्सोनेंट है, इसीलिए होना चाहिए ए। क्या होना चाहिए? ए। लेकिन ये गलत है। ये ऑनेस्ट, इसको क्या बोलते हैं? इसको होनेस्ट पढ़ते हैं, ऑनेस्ट नहीं पढ़ते हैं। इसको क्या पढ़ते हैं? ओनेस्ट। क्या पढ़ते हैं? ओनेस्ट। क्या पढ़ते हैं? ओनेस्ट। यानी कि इसका उच्चारण क्या है? ओ। क्या उच्चारण इसका? ओ। ओ क्या है? वॉवेल है कि कॉन्सोनेंट है? ओ वॉवेल है ना, तो वॉवेल के पहले किसका प्रयोग करेंगे? एन का प्रयोग। तो क्या बोलेंगे? माय मदर इज एन ऑनेस्ट टीचर। क्या बोलेंगे? एन ऑनेस्ट टीचर। क्या बोलेंगे? एन ऑनेस्ट। क्या बोलेंगे? जोर से बोलिए, बोलिए, माय मदर इज एन ऑनेस्ट टीचर। जोर से बोलिए। अच्छा, एक वाक्य देखिएगा, जैसे कहते हैं, देखो, तो आइए एक दूसरा वाक्य देखते हैं। एक दूसरा वाक्य है, रोहित इज डॉट टीचर। अब देखिए, ये जो टीचर है, ये टीचर का उच्चारण क्या है? साउंड क्या है? टी। उच्चारण क्या है? टी ना जी। तो टी का मतलब ये तो वॉवेल नहीं है, ये कॉन्सोनेंट है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? आर टीचर। जोर से बोलेगा। रोहित इज अ टीचर। जोर से बोलेगा। थैंक यू। तो आइए दोस्तों, हम आपको ये 5 वाक्य दिए हैं। ये 5 वाक्य हैं। पहला है सी इज डॉट यूनिवर्सिटी पॉप्स। दूसरा वाक्य है आई सॉ डॉट यूरोपियन यस्टरडे। तीसरा वाक्य है यू आर डॉट MA इन इंग्लिश। चौथा वाक्य है हैव यू सीन डॉट MLA एवरीवेयर एनीवेयर। और 5वां वाक्य है नरेंद्र मोदी इज डॉट ऑनेस्ट। तो इसमें आपको ए या एन से भरना है। कौन चीज़ से भरना है? ए एन से। ए या एन से भरना है, ए या एन से। यहाँ पर वीडियो को आप 10 मिनट के लिए रोक दीजिए, आराम से इन वाक्यों को बनाइए और हम फिर इन वाक्यों को आपके साथ बढ़िया से डिबेट करते हैं। हम, आप और हमारी अंग्रेजी खूब बनेगी जोरी, और हम जस्ट तुरंत इस आर्टिकल को खूब मज़े में सीखने जा रहे हैं दोस्तों। सो वेलकम बैक टू द आंसर्स ऑफ दिस क्वेश्चंस। आइए, हम स्वागत करते हैं आपका इन प्रश्नों का जवाब के लिए। दोस्त, इसमें पहला प्रश्न है सी इज डॉट यूनिवर्सिटी प्रॉप्स। तो ये जो है ना, ये यू से शुरू है, और आपको पता है ना, यू मतलब आपको लगता होगा कि यू का मतलब एन होता है। नहीं, यू तो वॉवेल है ना जी। वॉवेल के पहले एन का प्रयोग होता है। अगर आप यहाँ पर एन लिखते हैं तो ये गलत हो जाएगा। इसको हम यूनिवर्सिटी नहीं पढ़ते हैं, इसको हम यूनिवर्सिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बोलिए तो? या क्या बोलेंगे कि शी इज यूनिवर्सिटी पॉप्स। सी इज यूनिवर्सिटी पॉप्स। तो यहाँ पर हम इसको क्या इसको लोग पढ़ते हैं यूनिवर्सिटी नहीं पढ़ते हैं, नहीं पढ़ना चाहिए।
इसका सही राइट प्रोनाउंसिएशन क्या है? यूनिवर्सिटी। क्या है राइट प्रोनाउंसिएशन? यूनिवर्सिटी। तो क्या बोलेंगे? शी इज अ यूनिवर्सिटी पॉप्सर। जोर से बोलिए, शी इज अ यूनिवर्सिटी पॉप्सर। यह देखिए, आई सॉ डॉट डॉट डॉट, इसको क्या पढ़ेंगे? इसको EUROPEAN, देखिए स्पेलिंग EUROPEN। इसको यूरोपियन पढ़ते हैं कि यूरोपियन पढ़ते हैं? यूरोपियन। इसका वाई है, नहीं ई नहीं है। तो क्या पढ़ेंगे? एन यूरोपियन लोग लिखते हैं। सही है गलत है? गलत है। सही क्या होगा? आ यूरोपियन। तो वाक्य क्या होगा? आई सॉ यूरोपियन यस्टरडे। जोर से बोलेगा। अगला देखिए, यू आर डॉट 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 MA। ये एम क्या है? एम तो ऐसे कॉन्सोनेंट है और कॉन्सोनेंट के पहले क्या होना चाहिए? ए। लेकिन यह भी गलत है कि इसको, क्योंकि इसको हम MO पढ़ते हैं कि MA पढ़ते हैं? क्या पढ़ते हैं? M ए से उच्चारण है ना, ये वॉवल है ना। तो क्या बोलेंगे? NMA। जोर से बोलिएगा। यू आर एन MA इन इंग्लिश। जोर से बोलिएगा। और हैव यू सीन डॉट 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 MLA एनीवेयर। तो ये MLA में भी क्या होगा? NMLA। तो जोर से बोलेगा, हैव यू सीन NMLA एनीवेयर। जोर से बोलिए। और ये वाक्य है, नरेंद्र मोदी इज डॉट 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 ऑनेस्ट। नरेंद्र मोदी इज डॉट 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 ऑनेस्ट। ये ऑनेस्ट के पहले आप क्या लिखे हैं मुरारी जी? एन लिखे हैं। आप शुभम क्या लिखे हैं? आप और कोई क्या लिखे? आप क्या लिखे हैं? आप क्या लिखे? एन। आप क्या लिखे? एन। आप लिखे एन। आप सब लोग लिखे एन। ठीक है, तो हम आप सबको बताना चाहते हैं, आप सबका जवाब गलत है। इस बात को समझ लीजिए। हाँ, आप सबका जवाब गलत है। ये हम आपको समझिए, ये हम आपको पूरा खुलेआम बता रहे हैं। इस यूट्यूब इस वीडियो में बता रहे हैं, हम आपको वीडियो में बता रहे हैं। इसको साक्ष्य के तौर पर आप दुनिया में कहीं रख सकते हैं। दुनिया का कोई भी ऑथर, ये GK ह्यूमन कहता है कि ये अनऑनेस्ट गलत है, राइट। और इसे साक्ष्य के तौर पर अगर किसी को कन्फ्यूजन है तो आइए GK ह्यूमन के साथ एक टेबल पर बैठिए और फिर हम बात करेंगे। और हम आशा रखते हैं कि उनके कन्फ्यूजन को अवश्य दूर कर पाएंगे हम। किसी को भी दुनिया में किसी को भी कन्फ्यूजन है तो आइए एक बार GK ह्यूमन के साथ एक टेबल पर बैठ के तो देखिए, पता चल जाएगा आपको। तो क्या ये नरेंद्र मोदी इज डॉट 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 ऑनेस्ट। सुनिए भाई, एक बात हम आपको बताते हैं, फिर से बताते हैं। आर्टिकल का प्रयोग किसके लिए होता है? नॉन के पहले। किसके पहले होता है बोलिए तो? आर्टिकल का प्रयोग किसके लिए होता है? आइए, ऑनेस्ट को क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव। ऑनेस्ट को क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव। ओके, तो देखिए, अगर ऐसा वाक्य हो, नरेंद्र मोदी इज डॉट 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 ऑनेस्ट लीडर। बोलिए नरेंद्र मोदी इज डॉट 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 ऑनेस्ट लीडर। जो बोलिए। तब एन होगा। तब क्या होगा? एन। ये एन का प्रयोग किसके लिए हुआ? ऑनेस्ट के लिए हुआ है कि एन का प्रयोग किसके लिए हुआ जी? ये ऑनेस्ट को हम एडजेक्टिव होते हैं दोस्त, और लीडर को हम नॉन कहते हैं। याद रखिए, आर्टिकल का प्रयोग किसके लिए होता है? नॉन के लिए होता है। और आर्टिकल किसके अनुसार आता है? एडजेक्टिव के अनुसार आता है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात GK ह्यूमन आपको बतला रहा है। आर्टिकल का प्रयोग नॉन के लिए होता है और आर्टिकल किसके अनुसार आता है? अपने नज़दीक वाले के अनुसार, अपने करीब। यानी कि आर्टिकल यहाँ पर किसके अनुसार आया? ऑनेस्ट के अनुसार आया। किसके लिए आया? सुनिए, लीडर के लिए आया, नॉन के लिए आया। समझे क्या? और मान लीजिए यहाँ से लीडर हट गया, यहाँ से नॉन हट गया, तो क्या ये आर्टिकल रहेगा? नॉन हट गया तो आर्टिकल भी हट जाएगा। और इसी को आर्टिकल में एक विशेष नियम से हम जानते हैं, नो नॉन नो आर्टिकल। क्या बोलते बोलिए तो? अगर नॉन नहीं होगा तो आर्टिकल नहीं होगा। इसको क्या बोलते हैं? नो नॉन नो आर्टिकल। नो नॉन नो आर्टिकल। अगर नॉन नहीं होगा तो आर्टिकल नहीं होगा। आपको सीधे बोल दिया जाएगा, सुनिए, सीधे बोल दिया जाएगा कि मोहन इज डॉट 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 इंटेलिजेंट। मोहन इज डॉट 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 इंटेलिजेंट। यहाँ पर क्या होगा? ऋषि प्रकाश, राधा। यहाँ पर ए इंटेलिजेंट होगा कि एन इंटेलिजेंट होगा? यहाँ पर एन इंटेलिजेंट होगा। आपको ऐसा लगता होगा, लेकिन यहाँ पर अगर एन देते हैं तो गलत हो जाएगा। सीधे होगा, क्या बोलेंगे? मोहन इज इंटेलिजेंट। जोर से बोलिए। हाँ, अगर बुआ देते बुआ तो क्या बोलेंगे? मोहन इज एन इंटेलिजेंट बुआ। मोहन इज एन इंटेलिजेंट बुआ। सीधे मोहन इज एन इंटेलिजेंट होगा? नहीं होगा। और लोग देता है। हमें तो दुख होता है, कुछ लोग लिख देते हैं कि ऑनेस्ट के पहले एन का प्रयोग होता है। अरे ऑनेस्ट के पहले एन का प्रयोग, ऑनेस्ट एडजेक्टिव अपने साथ आजकल लगता है क्या? बेवकूफ़ी की सीमा होती है। हमें समझना होगा इन चीज़ों को।
तो आइए दोस्तों हम एन के कुछ खास प्रयोग के बारे में जानते हैं। दोस्त इसमें सबसे पहला बात है कि एन का प्रयोग हम सेम का मतलब होता है एक समान के अर्थ में करते हैं। जैसे हम कहते हैं ना कि एक अंग्रेजी में वाक्य है कि मैन ऑफ अ ट्रेड कांट लिव टुगेदर, यानी कि एक समान व्यापार से जुड़े लोग, एक समान व्यापार से जुड़े लोग साथ नहीं रह सकते हैं। यहाँ पर देखिएगा दोस्त, यहाँ पर एक का प्रयोग क्या है? यहाँ पर एक का मतलब एक है नहीं, एक का मतलब वन नहीं है। यहाँ पर एक का प्रयोग हम एक समान के अर्थ में किए, यानी कि मैन ऑफ ए ट्रेड, यानी कि एक समान व्यापार करने वाले लोग। अगर दो गो चप्पल करने वाला लोग है तो एक ही दो गो चप्पल बेचने वाला लोग है तो एक साथ नहीं रख सकता है। यानी कि यहाँ पर एक का प्रयोग किस अर्थ में किया है? सेम के अर्थ में। एक दूसरा बात जो आप काफ़ी पॉपुलर है, काफ़ी लोकप्रिय है, आप जानते होंगे कि एन का जो प्रयोग होता है वो वन के अर्थ में होता है। किस अर्थ में? वन, यानी कि एक के अर्थ में होता है। ये तो आप काफ़ी जानते होंगे। आई हैव ए बुक, यहाँ पर बुक का मतलब क्या हुआ? यहाँ पर बुक का मतलब क्या हुआ? एक। बुक का मतलब क्या हुआ? एक। मेरे पास एक किताब है, यहाँ पर यह एक का प्रयोग किस अर्थ में किया है? एक के अर्थ में किया। एक तीसरी बात आप समझिए कि एन का प्रयोग, ए या एन का प्रयोग जो होता है सच के अर्थ में। किस अर्थ में होता है? सच का मतलब हुआ ऐसा वैसा, ऐसा या वैसा, ऐसा या वैसा के अर्थ में होता है। तो दोस्त एन का प्रयोग किस अर्थ में होता है? सेम या सच के अर्थ में। ठीक है, एन का प्रयोग किस अर्थ में होता है? सेम या सच के अर्थ में। जैसे कहते ना कि अ वर्ड अबाउट व्हिच, ऐसा कुछ बोलते हैं। तो ये यहाँ पर एक वर्ड का मतलब क्या हुआ? एक शब्द या ऐसा शब्द। क्या बोलेंगे? ऐसा शब्द। क्या इसका मतलब हुआ जी? ऐसा शब्द। यहाँ पर एक का प्रयोग किस अर्थ में किया गया? ऐसा अर्थ में। आइए हम एक का प्रयोग PER पर के अर्थ में भी करते हैं, जानते हैं इसको पीछे भी। आइए दोस्तों ले चल रहे हैं हम आपको AN में, और AN का जो चौथा अर्थ है उसको समझते हैं। ये चौथा अर्थ की बात बता रहे हैं दोस्त। हम AN का प्रयोग हम पर के अर्थ में करते हैं। किस अर्थ में करते हैं? पर। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रति के अर्थ में भी होता है। नहीं, प्रति के अर्थ में भी होता है। जैसे कहते हैं कि बनाना इज सोल्ड 20 रुपीज़ a dozen। बोलिए, बनाना इज सोल्ड 20 रुपीज़ a dozen। जोर से बोलिए। ये 20 रुपीज़ a dozen, ये a dozen का मतलब क्या हुआ? पर। इसका मतलब क्या हुआ? 20 रुपीज़ पर डजन। 20 रुपीज़ पर डजन, यानी कि पर का मतलब हुआ 20 रुपये प्रति दर्जन। 20 रुपये प्रति दर्जन, यानी कि यहाँ पर आप एन का प्रयोग किस अर्थ में किए हैं? प्रति के अर्थ में। ये प्रति के अर्थ में भी होता है। आइए तो थैंक यू दोस्तों, ये है एन का प्रयोग। इट्स द इन डिटेल यूजेस ऑफ एन। ये एन का विस्तृत प्रयोग है। और अगर आप जानना चाहते हैं द का प्रयोग, कुछ खास बातें, तो जानिए अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।